ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। ये वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि ताइवान से है। भूकंप के झटकों से कांपा है ताइवान। 15 सेकंड तक वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए हैं लोगों ने। बहुमंजिला इमारत हिलती हुई नजर आई। सीसीटीवी में कैद हुए भूकंप के तेज झटके और भूकंप के तेज झटकों से ताइवान की धरती एक बार फिर से कांपी है। ये देखिए आप, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है और जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर भागते हुए लोग नजर आए हैं। ये देखिए, ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 15 सेकंड तक कहा जा रहा है कि वहां पर लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और घरों पर सामान किस तरीके से गिर रहा है भूकंप के झटकों की वजह से। ये तस्वीर पहली और दूसरी तस्वीर में लोगों के बिल्डिंग से बाहर भागने की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। भूकंप के झटकों से ताइवान एक बार फिर से कांपा है। 15 सेकंड तक यहाँ पर लोगों ने यही कंपन महसूस किया कि और बहुमंजिला इमारत जो हिलती हुई आपको इन तस्वीरों में नजर भी आ रही है। सीसीटीवी में ये भूकंप के तेज झटके कैद हो गए और लोग बिल्डिंग छोड़कर बाहर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5.7 मापी गई है रिक्टर स्केल पर तीव्रता। बांग्लादेश से बड़ी खबर है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल और हिंसा के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में 17 साल के बाद खालिदा जिया के बेटे की वतन वापसी होने वाली है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान। ढाका के लिए वो रवाना हो चुके हैं। लंदन एयरपोर्ट पर परिवार के साथ तारिक रहमान नजर आए हैं। वहां वो दिखाई दिए। पत्नी और बेटी के साथ बांग्लादेश पहुंचेंगे तारिक रहमान। ढाका में तारिक रहमान के जबरदस्त स्वागत की तैयारी वहां पर की जा रही है। ये बड़ी खबर। और 17 साल के बाद तारिक रहमान जो हैं वो ढाका पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी वहां पर की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी से पहले बम धमाका हुआ है। ढाका में बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद के सामने ये जबरदस्त विस्फोट हुआ। फ्लाईओवर से अज्ञात लोगों ने बम फेंककर यहां पर सनसनी मचाई है। धमाके में एक शख्स के जान जाने की खबर है। कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी यहां से मिल रही है। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल जाकर सबूत इकट्ठा किए हैं, सबूत जुटाए हैं और अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद के सामने ये विस्फोट हुआ है। फ्लाईओवर से जानकारी ये है कि कुछ अज्ञात लोग वहां पर आते हैं और बम वहां फेंका जाता है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक शख्स के मौत की खबर है और कहा यह जा रहा है कि इस धमाके में कई लोग हैं जो घायल हुए हैं। एक और तारिक रहमान पहुंचने वाले हैं 17 साल के बाद खालिदा जिया के बेटे ढाका। और उससे पहले किस तरीके से बांग्लादेश में ये बम विस्फोट हुआ, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुक्ति योद्धा संसद है बांग्लादेश का, जहां पर ये उसके सामने ही ठीक धमाका हुआ है और एक शख्स की जान चली गई इस धमाके में। अब जांच एजेंसियां जो हैं जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर बम फेंका है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन करके हिंदू संगठनों ने यूनुस सरकार को खबरदार किया था। अल्टीमेटम दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम तुरंत रोका जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत में हुए इन प्रदर्शनों का यूनुस सरकार पर ना तो कोई असर पड़ रहा है और ना ही कट्टरपंथियों पर। চারপাশে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে চলে যায়। बांग्लादेश में इन दिनों हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में। तस्वीरें चटगांव की हैं, जहां कट्टरपंथियों मुस्लिम की भीड़ ने हिंदुओं के घर जला दिए। सबसे खतरनाक बात यह है कि हिंदुओं के घर जलाने से पहले मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के इन घरों को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई बचकर भाग न पाए। हम लोग सो रहे थे, तभी कुछ लोग आए। उन्होंने घरों के ऊपर पेट्रोल डाला, घर को बाहर से लॉक किया और फिर आग लगा दी। मुस्लिम कट्टरपंथियों का मकसद था हिंदुओं को जिंदा जलाकर परिवार सहित मार डालना, लेकिन घर कच्चे थे, इसीलिए दीवार तोड़कर किसी तरह इन घरों के अंदर फंसे लोग बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ भारत में जबरदस्त आक्रोश है। भारत में हिंदू संगठनों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को देश के कई शहरों में हिंदू संगठनों ने विरोध जाहिर किया। आज यूपी के नोएडा में विश्व हिंदू परिषद बड़ा प्रदर्शन करेगा, ये बड़ी जानकारी है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो अत्याचार वहां पर किया जा रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, उसको लेकर
भारत में जबरदस्त गुस्सा के आक्रोश है और हिंदू संगठनों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन यहां लगातार जारी है। देश के कई शहरों में बुधवार को आपने देखा हिंदू संगठन इकट्ठा हुए और विरोध जाहिर किया गया। और आज यूपी के नोएडा में विश्व हिंदू परिषद ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार के विरोध में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। कल भी यूपी के लखनऊ, कानपुर, मेरठ, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रदर्शन हुए, जबकि कांग्रेस ने जम्मू में प्रोटेस्ट किया। जम्मू में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे और मोदी सरकार से हिंदुओं को बचाने की मांग की। मोदी सरकार कार्रवाई करके दिखाए, इंटरनेशनल प्रेशर दबाव बनाए। इधर यूपी के लखनऊ, कानपुर और मेरठ में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में सुनियोजित साजिश हो रही है, जिसका मकसद हिंदुओं को डराना है। हिंदुओं को ये दिखाने का, डराने का प्रयास है। पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू को बताया जा रहा है कि जहां मुसलमान बड़ी संख्या में है वहां आप नहीं रह सकते हैं। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं के घरों पर हुई आगजनी की घटना के बाद मौके से एक धमकी भरा बैनर भी बरामद हुआ है, जिसमें हिंदुओं को खुलेआम कत्लेआम की चेतावनी दी गई है। पेट्रोल दिए। घटनास्थल के पास मिले इस पोस्टर में बांग्ला भाषा में लिखा है कि इलाके के हिंदुओं पर हमारी पैनी नजर है। अगर इस घटना के विरोध में हिंदुओं तुमने कोई विरोध किया तो इस बार कार्रवाई कड़ी होगी। तुम्हारे घर, दुकानों और संपत्ति को जला दिया जाएगा। पोस्टर में ये भी कहा गया कि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। इस पोस्टर का शीर्षक था हिंदुओं के लिए खुली चेतावनी और सूचना। इस घटना और भरी भरा पोस्टर मिलने के बाद इलाके के हिंदुओं में और ज्यादा डर का माहौल फैल गया। हिंदुओं ने इसे सांप्रदायिक आतंकवाद बताया है। खबरों में आगे बढ़े, इस वक्त यूपी के अलीगढ़ से एक बड़ी खबर है। अलीगढ़ में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ के एएमयू के शिक्षक की कैंपस के भीतर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एएमयू के एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश की हत्या। शिक्षक को गोली मारकर 2 नकाबपोश बदमाश वहां से फरार हो गए। शिक्षक की हत्या के मामले की अब तहकीकात में जुटी है अलीगढ़ पुलिस। बताया जा रहा है कि साल 2015 से एबीके हाई स्कूल में तैनात शिक्षक दानिश राव रोजाना की तरह कैंपस में वॉक कर रहे थे, तभी 2 नकाबपोश बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और उनके सिर में गोली मार दी जाती है। अब पुलिस पड़ताल कर रही है। सब पकड़े जाएंगे ये बहुत जल्दी। ये भी यूनियन स्कूल में टीचर एक ही स्पॉट पे रोज आते थे वो, वहाँ आज भी शायद चाय के 5 गोली क्लोज उससे लगी है। लाइब्रेरी के पीछे कैंटीन के पास एक व्यक्ति जिनका नाम राव दानिश है, उनको 2 स्कूटी सवार व्यक्तियों ने गोली मार दी है। आसपास के व्यक्तियों द्वारा उन्हें तत्काल जेएनएमसी ले जाया गया। जेएनएमसी में दौरान उपचार उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। सीसीटीवी आदि साक्ष्य हम लोग संकलित कर रहे हैं। 3 टीमों का गठन किया गया है, इसमें शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। तो घटनास्थल जो है वो एएमयू कैंपस का ही है। बड़ी खबर है, आज अटल जयंती का मौका है और इस खास मौके पर पीएम मोदी का यूपी दौरा है। लखनऊ में अटल जी की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में अटल जी समेत 3 महान हस्तियों की मूर्तियां हैं। अटल जी के अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्र प्रेरणा स्थल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी मूर्ति का उद्घाटन पीएम को करना है। दिल्ली में सुबह सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। लखनऊ जाने वाले हैं पीएम मोदी और वहां पर वो अटल जयंती का मौका है और इस खास मौके पर उनका ये दौरा और भी अहम हो जाता है। अटल जयंती धूमधाम से देश में मनाई जाएगी। दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होना है। 101वीं जयंती पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, गृह मंत्री श्रद्धांजलि देंगे। बीजेपी समेत एनडीए के तमाम नेता कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय को भी भव्य रूप से सजाया गया है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अटल जी की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और लोक भवन में लखनऊ में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम है, वहां रखा गया है और इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और यूपी सरकार के मंत्री शामिल होंगे।
तो धूमधाम से अटल जी की जयंती बीजेपी मना रही है। लोक भवन में कार्यक्रम भी होना है। इसके अलावा अटल जी की मूर्ति का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, इसके बारे में जानकारी। महान हस्तियों की 80 प्रतिमाओं का अनावरण आज पीएम मोदी करेंगे लखनऊ में। लखनऊ में 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ में बने नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भी पीएम मोदी को करना है आज। और यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी आज करेंगे। उनका ये दौरा बेहद खास। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर सपा का बीजेपी पर तंज। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कल शाम लखनऊ में लगे जाम के बहाने अखिलेश ने निशाना साधा है बीजेपी पर। यूपी में कफ सिरप मामले को लेकर अखिलेश का हमला है। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों को सीएम सिरप कांड से अवगत कराएं। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों को अपने खिलाफ हुए भोज से भी अवगत कराएं मुख्यमंत्री जी। यह अखिलेश यादव की ओर से पीएम मोदी का एक दौरा है, उस पर भी निशाना साधा गया है। और कफ सिरप कांड को लेकर उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े लोगों को सीएम जो है वो सिरप कांड से अवगत कराएं। और जो ब्राह्मण विधायकों का जुटान हुआ था लखनऊ में पीएन पाठक के आवास पर, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा है कि ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को लेकर भी अखिलेश ने कहा कि बड़े लोगों को अपने खिलाफ हुए भोज से भी अवगत कराएं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज पीएम मोदी का लखनऊ दौरा है और इस दौरे को अखिलेश यादव ने इसी को लेकर तंज कसा, सरकार को निशाने पर लिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कफ सिरप कांड को लेकर कि सिरप कांड जो हुआ कि उसमें जो जांच अभी तक सरकार ने की है उसके बारे में बड़े लोगों को अवगत करवाएं। और साथ ही जो ब्राह्मण विधायक एक साथ दिखाई दिए थे और बैठक चल रही थी तमाम 40 से ज्यादा विधायकों की, उस पर भी अखिलेश यादव, क्योंकि सपा इसको लेकर हमलावर भी है, एक तरीके से सवाल भी उठा रही है। और ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की ओर से कि बड़े लोग जो लखनऊ में आ जा रहे हैं उनको इस सहभोज के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अवगत कराए। तो पीएम मोदी का आज लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। वहां पर दौरे से पहले समाजवादी पार्टी का ये तंज है। बड़ी खबर आपको हम दे देते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। केंद्र की सरकार ने अरावली में नए खनन पट्टों पर बैन लगा दिया है। अरावली के संरक्षित क्षेत्र का विस्तार करने का भी फैसला है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर आया है। केंद्र सरकार ने जो अरावली में नए खनन पट्टे हैं उनको जारी करने पर रोक लगा दी है। लगातार विरोध भी हो रहा था। आप जानते ही हैं कि 100 मीटर से ऊपर के पर्वतों को ही अरावली माना जाएगा। जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा था। अब केंद्र की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। नए जो खनन पट्टे हैं उनको जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया है। आज क्रिसमस का मौका है और क्रिसमस पर देश की राजधानी दिल्ली समेत तमाम राज्यों में उत्सव का माहौल है। गिरजाघरों में भीड़भाड़ देखी जा रही है। रंग बिरंगी लाइटों से चर्च सजाए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शहरों से लेकर गांवों तक क्रिसमस की धूम देखी जा रही है। ये 12 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों की, जहां आप क्रिसमस की रौनक देख सकते हैं। लगातार श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला यहां पर चल रहा है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में चर्चों में पहुंचकर प्रार्थना सभा और मिडनाइट मास में शामिल हो रहे हैं। ये 12 तस्वीरें आपके सामने दिल्ली की है, महाराष्ट्र की है, असम की, गोवा, केरल, हिमाचल, कर्नाटक, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड की ये तस्वीर है जहां पर क्रिसमस की धूम देखने के लिए मिल रही है। देश भर में तमाम जो चर्च हैं, जो गिरजाघर हैं, उनको सजाया गया है, तैयार किया गया है और वहां पर लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। ये उसी की वानगी 12 तस्वीरें आपके सामने है। बड़ी खबर यूपी के बरेली से है। क्रिसमस को लेकर यूपी के बरेली में हंगामा हुआ है। बरेली में चर्च के बाहर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे यहां पर लगाए हैं। बजरंग दल ने हिंदुओं की जन भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। मौके पर जाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, उनको शांत करने की कोशिश की। ये देखिए जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय करम।
ईसाई मशीनरी। ये बरेली की तस्वीर है। ये चर्च के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से ये नारेबाजी कर रहे हैं चर्च के सामने, ये देखिए आप। हनुमान चालीसा का पाठ तो किया गया, इसके अलावा जय श्री राम के नारे वहां पर लगाए, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं और क्रिसमस का विरोध किया जा रहा है। बजरंग दल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ओर से कहा गया है बजरंग दल के कि हिंदुओं की जनभावनाओं को भड़काया गया है। अब मौके पर पुलिस मौजूद है, प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश जारी। बड़ी खबर उन्नाव से है। उन्नाव रेप केस में सिंगर की जमानत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई, ये बड़ी जानकारी है। सिंगर की सजा निलंबित कर बेल देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी सीबीआई की ओर से। जल्द सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी है सीबीआई की और ये मामला काफी गंभीर है। आप ये जानते हैं, पीड़िता को न्याय दिलाना प्राथमिकता है, ये सीबीआई की ओर से कहा गया है। सिंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली, इसका विरोध पीड़ित परिवार लगातार कर रहा है। वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी सजा के खिलाफ अपील और जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसका सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कड़ा विरोध किया था। इस मामले में सीबीआई ने समय पर जवाब और लिखित दलीलें भी पेश की थी। वहीं पीड़ित परिवार ने सुरक्षा को लेकर खतरे और धमकियों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया है और पीड़िता की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये तो उनके साथ नाइंसाफी है। अब हालांकि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकता है कुलदीप सेंगर की जमानत को और ये कहा जा रहा है कि मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ने वाली है कुलदीप सिंह सेंगर की। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट से उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने पर हंगामा और बवाल चल रहा है देश में। फैसले पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने विरोध प्रदर्शन किया। पहले पीड़ित परिवार ने इंडिया गेट पर जाकर फैसले की मुखालफत की और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खुद को खतरा बताया, लेकिन दिल्ली पुलिस के रवैये के बाद मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने पीड़ित परिवार को जबरन धरने से वहां से उठा दिया, जिसके बाद ये बवाल और भी बढ़ गया। इसके बाद बुधवार देर शाम पीड़ित परिवार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मुलाकात की। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। तमाम सवालों और बढ़ते बवाल के बीच अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। अब सीबीआई सेंगर की सजा को निलंबित करके जमानत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, ये तैयारी सीबीआई की है। और वहीं राहुल और सोनिया से मिलने के बाद उन्नाव केस की पीड़ित परिवार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों ने उन्हें न्याय मिलने का भरोसा दिया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति से मिलने की भी गुहार इन्होंने लगाई है। मैं प्रधानमंत्री से भी मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला, लेकिन हमसे कोई भी नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे के लिए बोला है। हम आपको न्याय दिलाएंगे। आपको बुला के मिला, आपका दुख दर्द हमने समझा, आपको न्याय दिलाएंगे, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, हेल्प करेंगे, आपके न्याय दिलाने की हम गुहार लगाएंगे। ये बताइए, आपकी मुलाकात राहुल गांधी के अलावा अपील करेंगे, हाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे हमको न्याय मिलेगा। वो तो मिलना नहीं चाहते हैं। हाई कोर्ट ने तो हमको न्याय नहीं दिया, हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हमको न्याय राहुल गांधी भैया हमको दिवाएंगे, दिवा के रहेंगे। पीड़ित परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। एक तरफ जहां पीड़ित परिवार बेबस होकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है, कोर्ट के जमानत वाले फैसले का विरोध हो रहा है, वहीं यूपी के मंत्रियों का रवैया सवाल खड़े कर रहा है। कोई मंत्री मजाक उड़ा रहा है तो किसी को अदालत का आदेश अच्छा लग रहा है, वहीं कोई इस मामले में बोलने से बच भी रहा है। सिंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, ऐसा कोर्ट का निर्देश है। पुलिस ने जब उनको कहा कि अब कोर्ट ने जब इस तरह की व्यवस्था दिया है तो आप असुरक्षित कहाँ हैं? न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। आज कुलदीप सेंगर की जमानत हुई है, उस पर भी अच्छा बड़ी खबर आपको बता दें, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा के ग्वालियर और रीवा के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। रीवा जिले में भी अमित शाह कई कार्यक्रमों में शरीक होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर यह तैयारी है। अमित शाह का ग्वालियर और रीवा का दौरा
अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। एक बार फिर से आपको हम बता दें, केंद्र सरकार ने अरावली में नए खनन पट्टों पर बैन लगा दिया कि अरावली के संरक्षित क्षेत्र का विस्तार करने का भी फैसला है सरकार का। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इसके लिए निर्देश जारी किया कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर देश भर में नाराजगी सामने आई और उसके बाद ये केंद्र की सरकार का बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार ने अरावली में नए खनन पट्टों को जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया है। और साथ ही जानकारी ये भी है कि अरावली के संरक्षित क्षेत्र का विस्तार करने पर भी सरकार जो है वो विचार कर रही है। ये फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। तो 4 राज्यों में अरावली के पर्वत आते हैं और अरावली पर्वत को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों तमाम विरोध का सामना भी केंद्र सरकार को करना पड़ा, नाराजगी देश भर से सामने आई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी गई है सरकार की ओर से। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। ये बैठक कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के लखनऊ आवास पर आयोजित हुई थी, जिसे सहभोज नाम दिया गया। इस बैठक में बीजेपी के करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए। इस बैठक को करने में मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की दबती आवाज पर चर्चा हुई। खबरों के मुताबिक बैठक में ब्राह्मण समाज के हितों को लेकर कई प्रस्तावों पर विचार किया गया, जैसे ब्राह्मण की मौत पर परिवार को आर्थिक मदद की जाएगी, समाज में पिछड़े लोगों की मदद के लिए फंड बैंक बनाया जाएगा और इनमें नौकरशाह, जज, डॉक्टर जैसे प्रभावशाली लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही संख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग होगी। ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा बनाने पर भी विचार किया जाएगा। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक तो सिर्फ शुरुआत है। जनवरी में अगली बैठक प्रस्तावित है। ठाकुर विधायकों की बैठक के बाद अब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के कई मायने निकाले गए हैं। दावा किया गया है कि सीएम योगी जहां एक है तो सेफ है का नारा देते रहे, वहीं उन्हीं की पार्टी में हो रही जातीय गुटबंदी ने न सिर्फ योगी बल्कि पार्टी अलकमान की भी टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जातीय राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबती जा रही है और इसी वजह से उनके मुद्दों को उठाने के लिए ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक हुई। हालांकि बैठक में शामिल नेताओं ने किसी भी मतभेद की बात से इनकार करते हुए इसे सामान्य बैठक बताया। तो पहली बार कोई सियासी बैठक नहीं थी, ये सहभोज था। हम लोग परसों इकट्ठा थे वहाँ विधानसभा में, तो चर्चा हुई कि भाई जाड़े का मौसम है, बाटी चोखा कौन कराएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो ये बैठक ब्राह्मण समाज के राजनीतिक रसूख को लेकर अपनी शक्ति प्रदर्शन की एक कोशिश है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि बीजेपी के अंदर कुछ ब्राह्मण विधायक और नेता अपनी अनदेखी से नाराज हैं। ऐसे में सबको हिंदुत्व के झंडे तले लाने के प्रयास में जुटे संघ और बीजेपी को भी जातीय गोलबंदी का संदेश देती इस बैठक ने बेचैन कर दिया। अब ये जो बैठक हुई है उसने समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा दे दिया है। शिवपाल यादव ने न सिर्फ बीजेपी पर तंज कसा बल्कि नाराज नेताओं को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। शिवपाल यादव ने दावा किया कि उनकी सरकार से कोई न कोई तो नाराजगी रही होगी, तभी वो बैठक कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। हालांकि बीजेपी ने किसी भी मतभेद से साफ इनकार किया। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। दरअसल ब्राह्मण वोट बैंक यूपी की सियासत में हमेशा निर्णायक रहा। 12-14% आबादी वाले समुदाय का प्रभाव शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बीजेपी ने 2017 और 2022 में ब्राह्मणों के बड़े समर्थन से जीत हासिल की। लेकिन अब उपेक्षा की शिकायत सामने आ रही है और समाजवादी पार्टी इसे बुलाने की कोशिश में जुटी हुई है। बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। आपको बता दें, तमिलनाडु के कडलूर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस का टायर फटने से भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ। डिवाइडर तोड़ते हुए 2 गाड़ियों से बस टकरा गई और इस हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस मौत से कोहराम मचा हुआ है। सीएम स्टालिन ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है सरकार की ओर से। तमिलनाडु से बड़ी खबर है। कडलूर ये इलाका जहां पर ये सड़क हादसा हुआ,
बस का टायर फट गया था कहा यह जा रहा है, जिसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और भीषण ये सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर को तोड़ते हुए 2 गाड़ियों से बस टकरा गई और इस सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम दे देते हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएगी केंद्र सरकार। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को दिए कमेटी बनाने का आदेश। ये बड़ी खबर है। 10 जनवरी तक फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। 11 मेंबर्स की कमेटी में 5 अभिभावक होंगे। 25 जनवरी तक फीस बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो कमेटी को स्कूल देंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर ये सरकार का फैसला किया। 25 जनवरी 2026 तक इस कमेटी के सामने प्रस्तुत करना और डिसीजन ऑफ SLFRC 30 दिन के अंदर उसको देना होगा SLFRC को डिसीजन, अन्यथा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल अपील कमेटी पर चला जाएगा। तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा और अहम फैसला है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।